नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रामदेव के खिलाफ आज देश भर में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। मैं कहता हूं, उन डॉक्टरों से अपील कर रहा हूं जिन डॉक्टरों ने आज प्रदर्शन किया है कि कम से कम आप अब कम से कम विज्ञान को अपनाइए और ताली थाली के चक्कर में मत पड़िए। पिंकी सराइया एक डॉक्टर हैं, बहुजन समाज से हैं, पीजी कर रही हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि रामदेव आईएमए को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को रामदेव की अब याद आ रही है, लेकिन खबर उससे कहीं बड़ी है। रामदेव तो एक बिजनेसमैन है, क्रोनिल बेच रहे हैं। सोचिए, इस देश का मानव संसाधन मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर निशंक पोखरियाल एम्स में भर्ती है, जो रात दिन आयुर्वेद, वैदिक व्यवस्था, न जाने क्या क्या अनाप शनाप चीजों को प्रोपगेट करता रहता है। आरएसएस का पक्का आदमी, उत्तराखंड से आते हैं, और जब वो बंदा बीमार पड़ा है तो एम्स में इलाज करवा पा रहे। लोग ये वीडियो देखिए, ये है स्वामी रामदेव का बालकृष्ण, ये देखिए कहाँ एम्स में इलाज करवा रहा है। रामदेव भी अपना इलाज करवाते हैं। सोचिए, आम लोगों के लिए 2500 क्रोनिल किट बंटवाने वाले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। पोस्ट कोविड दिक्कत हो रही थी। अरे साहब, आप चले जाते पतंजलि। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है गाय गोबर और के नाम पर। और ये देखिए, एक और बता रहा हूं, ये लिखा है, देश के शिक्षा मंत्री मानव संसाधन डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रामदेव के योग, पोगा पंथ और क्रोनिल के जबरदस्त प्रचारक रहे हैं। माइथोलॉजी की हर गप के पक्ष में झट से बयान झाड़ने वाले बयानवीर। इनकी डिग्रियों की वही तासीर है जो साहब की। उनको भी कोरोना हो गया। क्रोनिल खाते रहे थे और समझते थे कि कोरोना वापस न फटकेगा। अब तुरंत ईसाई धर्म अपनाने के लिए एम्स में दाखिल हो गए। पतंजलि के 5 स्टार अस्पताल की याद भी नहीं आई। ये संगी बड़े भारी नौटंकीबाज होते हैं और बड़े ही ढीठ। ठीक होकर निकलते हैं या फिर रामदेव का बिजनेस बढ़ाते मिलेंगे। आप शर्मिंदगी होती है कि किस तरह की चीजें हैं। आप क्या करेंगे? आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के शर्मिंदगी होती है आपको। आपको क्या लगता है? ये लोग आयुर्वेद खाते हैं, ये लोग गाय गोबर गौमूत्र से इलाज कराते हैं। ये सिर्फ वोट के लिए, और चूंकि इनको पता है कि इस देश की बहुसंख्यक ओबीसी, एससी, एसटी आबादी जो लाचार है, बेबस है, अशिक्षित है, जो कर्मकांड में फंसा हुआ है, उसका ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग। सऊदी अरब में 30 रुपए, ईरान में 35 रुपए, इराक में 40 रुपए, लीबिया में 49 रुपए, पाकिस्तान में 90 रुपए। ये पेट्रोल का दाम नहीं बता रहा हूं, सरसों तेल का दाम। भारत में 240 रुपए लीटर, वो भी 7 साल में। और ये गौतम कुमार जो जर्मन भाषा के छात्र हैं, इनका घर टूट गया है। जेएनयू में छात्र हैं, घर टूट गया है और इनका बैंक अकाउंट है ये जेएनयू कैंपस यूपीआई फोन। प्रियंका भारती ने ये वीडियो शेयर किया है, तो इनकी मदद कर सकते हैं आप। फेसबुक पर जाइए। मीना कोटवाल ने ये अपील किया लोगों से आर्थिक मदद की। और गंगा में तैरती सारी लाशें लाला रामदेव अकेला ही समेट ले गया। इसे बोलते हैं दायां आंख दिखा के बायां मारना, यानी असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। और एमके स्टालिन ने एक बड़ा काम किया है। एमके स्टालिन ने कहा है कि मंदिर अपना हिसाब दे। मैं फिर कह रहा हूं, पेरियार के वंशज हैं और उसके बदौलत राजनीति होनी चाहिए। स्टालिन ने कहा है कि सारे मंदिरों का हिसाब हो। और आज अर्जक संघ की स्थापना दिवस है। संस्थापक राम स्वरूप वर्मा जी का पूरा देश नमन कर रहा है। कर्मकांड के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज को अपने इतिहास को याद रखना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। तो आप किसी कीमत पर गाय गोबर गौमूत्र के चक्कर में ना पड़ें। और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है कि किस तरह से। और दूसरी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए, मुंह पर मास्क न लगाने की कीमत आप भुगत रहे हैं, मुंह से आवाज़ न निकालने की कीमत आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी। और याद है एक जज साहब मिश्रा, उनको जिन्होंने कहा था कि अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने कहा था कि मोदी बहुत वर्सटाइल है, बहुत तारीफ कर रहे थे। उन्होंने SC ST एक्ट के खिलाफ भी फैसला दिया था। अब वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बना दिए गए हैं। ये रिवॉर्ड मिल गया है। और व्यापारी रामदेव के क्रोनिल की सलाह देने वाले केंद्रीय मंत्री एम्स भर्ती हुए। पतंजलि योगपीठ कहाँ है? और सोचिए, अगर अपना देश का जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको कोरोना होगा तो कहाँ जाएगा? सुधीर चौधरी की तस्वीर देखिए, ये भी बहुत रामदेव के पक्षधर थे, मेदांता से इलाज करवाते हैं। और यूपी में बुंदेलखंड में एक बहुजन समाज युवक को घोड़ी चढ़ने की धमकी दी गई। संजय सिंह ने इसे ट्वीट किया है।
मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सबसे ज़्यादा जातिवाद का शिकार उन राज्यों में है जहाँ बीजेपी है। कांग्रेस भी बराबर दोषी, इसलिए बहुजनों को सचेत होना होगा। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए जरूरी थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।